नमस्कार दोस्तों। गुड फ्राइडे के दिन रिलीज हो रही फिल्म क्रू हिंदी सिनेमा में उस नई स्थापना पर जोर देती फिल्म है जिसके लिए हिंदी सिनेमा की नायिकाएं बीते एक दशक या उससे भी ज्यादा समय से एड़ी चोटी का जोर लगाती रही हैं। और यह है नायकों से समानता। तो हिंदी सिनेमा की धमाल, गोलमाल, हाउसफुल और वेलकम जैसी हीरो प्रधान कॉमेडी फ्रेंचाइजी फिल्मों से मुकाबला करने निकली हैं। एकता कपूर और अनिल कपूर की कंपनियों की मिली जुली कोशिशें फिल्म क्रू यानी हवाई जहाज में काम करने वाले कर्मचारियों का दस्ता। कहानी तीन विमान परिचारिकाओं एयर होस्टेस की है। तीनों गरीब हैं, तीनों की अपनी अपनी परेशानियां हैं, तीनों देश की बदलती आर्थिक हालात से दुखी हैं और तीनों के अपराध फिल्म में यूं दिखाए जाते हैं कि जो भी वह कर रही है वह ठीक है। यही निर्देशक राजेश ए कृष्णन के सिनेमा का डीएनए है। कुणाल खेमू अभिनीत ओटीटी फिल्म लूटकेश याद है ना? राजेश की लूटकेश के बाद ये दूसरी फिल्म है और सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली। आर्थिक प्रबंधन पर तंज कसती फिल्म। तो जिस देश में हवाई जहाज चलाने वाली कंपनियों के बंद हो जाने का लंबा इतिहास रहा हो और जहां खूबसूरत परियों के बीच रहने वाले शहजादे जैसा एक हवाई जहाज कंपनी का मालिक अपनी सारी दौलत विदेश में ले जाकर मजे कर रहा हो, वहां एक सच्ची सी घटना पर एक मजाकिया फिल्म बनाना आसान काम नहीं है। सिनेमा यही है, ये समाज की सच्चाई दिखाता है, बहुत चतुराई से दर्शकों को देश की असल नब्ज पकड़ाता है और खुद उनके साथ सिनेमा हॉल की कुर्सियों पर बैठकर ठहाके लगाता है। हास्य और व्यंग की बहुत बारीकियां लकीर पर संतुलन बनाकर चलती निर्देशक राजेश ए कृष्णन की फिल्म क्रू बहुत कमाल फिल्म हो ऐसा नहीं है, लेकिन ये फिल्म कोई 2 घंटे का समय हंसी खुशी पार कर देती है और आज के समय में यही किसी फिल्म निर्देशन की सबसे बड़ी जीत है। विज्ञापन फिल्मों से ओटीटी सीरीज ट्रिपलिंग के जरिए सिनेमा तक पहुंचे राजेश कृष्णन ने बस इन तीनों कहानियों से अपनी तरफ दर्शकों का ध्यान खींचा है और इससे उनकी अगली कोशिशों के लिए उम्मीदें बनाए रखी हैं। समझ सको तो समझ लो। दिलबर जानी फिल्म क्रू तीन विमान परिचारिकाओं की कहानी है। तीनों अलग अलग आयु वर्ग की हैं और सबसे उम्रदराज अपने से छोटी को बार बार मेकअप करने की कोशिशों पर ताने मारती है। ये मछली वाली सोशल मीडिया की शौकीन है। मौका मिला नहीं कि किसी बड़े ब्रांड के उत्पाद के साथ सेल्फी खींची नहीं। सबसे छोटी वाली का अपना अलग दुखड़ा है। हरियाणा के किसी एक गांव से है जहां अंग्रेजों के जमाने की हवाई पट्टी तो है पर जहां जहाज कोई आज तक नहीं उतरा। घर वाले उसे पायलट की पढ़ाई कराते हैं। आर्थिक हालत देश की ऐसी है कि एक पढ़ी लिखी पायलट को विमान परिचारिका की नौकरी करनी पड़ रही है। बहुत बड़ा तंज है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में पीएचडी, एमए, एमबीए वालों के आवेदन करने वालों की खबरें तो आप पढ़ते ही रहे होंगे। यह मामला बस उससे थोड़ा सम्मानजनक है। पॉटी तो ये भी साफ कर ही रही है। 35,000 फीट की ऊंचाई पर खुलासा। खैर, इन तीनों परिचारिकाओं को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। जिस हवाई जहाज कंपनी में वह काम कर रही हैं, उसका मालिक विदेश में है। कंपनी का एक मुलाजिम उनके लिए खास आपूर्ति यहाँ देश से विदेश के लिए कर रहा है। मामला तब खुलता है जब एक दिन कोई 35,000 फीट की ऊंचाई पर इनका एक पायलट टपक जाता है और सोने की तस्करी का मामला सामने आता है। बस कहानी का असल पेच यहीं से ढीला होना शुरू हो जाता है। लोग विदेश से सोना तस्करी करके देश में लगाते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है। तीनों बड़ी कोशिशें करती हैं इस नए ज्ञान से अपनी मानी हालत सुधारने की, लेकिन मामला एक होशियार कस्टम दरोगा के चलते पकड़ा जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये महिला प्रधान फिल्म है और यहाँ तो तीनों महिलाएं हैं। तीनों तय करती हैं कि देश का कोहिनूर देश में वापस लाना है। जब सिस्टम से कुछ ना हो पाए तो जनता कुछ ऐसी ही टेढ़े मेढ़े काम करती है। तब्बू से बेहतर किरदारों की उम्मीद। फिल्म क्रू की अच्छी है, इसका माहौल अच्छा है, निर्देशन भी बेहतर है। बस इसकी सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि इसकी कास्टिंग। तब्बू को गालियां देते देते दर्शक पक चुके हैं। वह अच्छी अभिनेत्री है लेकिन निर्देशक उनको धीरे धीरे टाइप कास्ट करते जा रहे हैं। तब्बू के पास दूसरे विकल्प भी अब इस उम्र में ज्यादा बचे नहीं हैं। एक टाइप कास्ट किरदार के बाद तीसरा किरदार कृति सेनन भी टाइप कास्ट नहीं है। उसे गरीब घर की मजबूर लड़की दिखाकर, भाई और बहन के बीच दोस्ताना दिखाकर
और घर से पायलट की वर्दी पहनकर निकलने के बाद बाथरूम में वर्दी बदलना दिखाकर फिल्म की पटकथा लिखने वाली जोड़ी ने उसे भी टाइपकास्ट कर दिया है। करीना की अदाकारी का रोशनदान सिर्फ करीना कपूर खान का किरदार यहाँ पर तराजू के पलड़ों सा ऊपर नीचे होता रहता है। करीना ने अपने किरदार को जिया भी अलग है। फिल्म के संवाद बेहतर तो हैं। फिल्म मस्त फैमिली एंटरटेनर हो सकती थी। युवाओं को खींचने के लिए डाले गए दादा कोंड के टाइप द्व्यर्थी संवाद फिल्म का मजा ही खराब करते हैं। कस्टम दरोगा के किरदार में तृप्ति खामकर ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। हालांकि सिर्फ नाम के लिए मौजूद कपिल शर्मा और दलजीत दोसांझ के ना होने का असर फिल्म पर दिखता नहीं है। ओवर मेकअप उससे लचर संगीत फिल्म की दूसरी गड़बड़ी है। इसकी तकनीकी टीम फिल्म को विशाल और अद्भुत दिखाने के लिए राजेश कृष्णन ने इसका जो ग्राफ स्थापित किया है वह अच्छा है, लेकिन इसके खाके में भरे गए रंग कच्चे हैं। फिल्म में कलाकारों की रूप रज्जा मेकअप और केश सज्जा हेयर डिजाइनिंग बहुत खराब है। हर कलाकार शोकेस में लगा सजावटी पुतला सा नजर आता है। बैकग्राउंड म्यूजिक पार्श्व संगीत अच्छा तो लगता है, किसी म्यूजिक बैंक से निकालकर फिल्म में जोड़ दिया गया है। गाना फिल्म का एक भी याद रखने लायक नहीं है। चारों गानों में 7 गीतकारों और 5 संगीतकारों के नाम हैं। टिप्स कंपनी 7 है, फिर भी चोली के पीछे क्या है। और दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो की ऐसी दुर्गति नहीं करनी चाहिए थी। फिल्म एनिमल को सफल बनाने में बॉयज गैंग्स ने खूब मदद की थी। इम्तियाज अब आधी आबादी यानी गर्ल्स गैंग का है। वे समूह में ये फिल्म देखने जाती हैं या नहीं, इसी पर फिल्म का कारोबारी भविष्य टिका रहेगा। दोस्तों, आपको मेरी ये फिल्म का रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वैसे वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है। आप चाहे तो मुझे मोटिवेट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी खुश रहिए। जय हिंद।